हाय गाइज, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी टेक्स्ट जो हम पोस्ट करने के लिए बनाते हैं, लिखते हैं, उसको हम कैसे एडिट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए। उसके लिए सिंपली एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसका नाम पिक्सआर्ट है। तो चलिए हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। स्किप करने के बाद इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम एक बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर फ्री फ़ोटो लिखा हुआ है। आप यहाँ से बहुत सारा फ़ोटो जो है फ्रेम के लिए चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर कलर बैकग्राउंड है, तो कलर बैकग्राउंड में से भी आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम एक चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है। तो चलिए हम एक टेक्स्ट लिख कर उसको एडिट करते हैं। तो सिंपली हम टेक्स्ट पर जाएंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम लिखते हैं तो चलिए हमने लिख दिए और यहाँ से डन कर लेते हैं। अब हम इसके पोजीशन और इसके साइज को फिट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसके फ्रंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे चलिए यहाँ से स्क्रॉल लेफ्ट करेंगे। स्क्रॉल लेफ्ट करने पर यहाँ पर इसका फॉर्म जो है तो चलिए हम एक फॉर्म को चूज कर लेते हैं। जैसे हम ये रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर कलर आ गया। आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैक हो गया। तो चलिए हम ये कलर, चलिए पहले हम यहाँ जो कलर है इसका ग्रेडियंट लगा करके दिखाते हैं। तो ग्रेडियंट में आने के बाद कुछ इस तरह टेक्स्ट हमको दिखेगा। तो चलिए हम यहाँ से कलर चूज कर लेते हैं और यहाँ से भी कलर चूज कर लेते हैं। यहाँ से ये कलर चूज कर, इसको हम जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। चलिए हम बैक आ जाते हैं स्ट्रोक में। स्ट्रोक में आने के बाद आप यहाँ से स्ट्रोक लगा सकते हैं। जैसे वाइट हम लगा कर दिखाते हैं। यहाँ से अमाउंट बढ़ा सकते हैं। ब्लैक तो कुछ इस तरह से दिखेगा, रेड कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए हम ब्लैक लगा करके अमाउंट को कम कर देते हैं और हम आ जाते हैं कैपेसिटी में। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है कैपेसिटी, इसमें आ जाते हैं। यहाँ से आप ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप स्क्रीन पर रख सकते हैं। तो चलिए हम इतना रहने देते हैं और फिर आ जाते हैं अगले ऑप्शन ब्लेंड में। तो यहाँ से आप ब्लेंड चूज कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डार्कन हो गया। तो आपको दिख रहा है कुछ इस तरह का टेक्स्ट हमारा हो गया है, ओवरले हो गया। तो चलिए हम नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं शैडो में। आप यहाँ से ब्लर और कैपेसिटी आ गया। तो यहाँ से आप ब्लर को कम कर दीजिए तो कुछ इस तरह का टेक्स्ट दिखेगा। कैपेसिटी को बढ़ा दीजिए या ब्लर को बढ़ा दीजिए और कैपेसिटी को घटा दीजिए तो कुछ इस तरह का टेक्स्ट दिखेगा। या ब्लर को भी बढ़ा दीजिए और कैपेसिटी को बढ़ा दीजिए तो कुछ इस तरह का टेक्स्ट दिखेगा। तो चलिए हम ब्लर को बढ़ा दिए और कैपेसिटी को कम कर दिए। अब यहाँ पर पोजीशन भी चूज कर सकते हैं। हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे शैडो को या वर्टिकल रखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में कुछ इस तरह का दिखेगा और वर्टिकल में कुछ इस तरह का दिखेगा। आपका जो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट ऑप्शन ब्लेंड में जाते हैं। ब्लेंड में जाने के बाद यहाँ से हम ब्लेंड कर सकते हैं, चाहे हम लाइन में रखें या सर्कल में रखें। तो कुछ इस तरह का टेक्स्ट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर ये रहने देते हैं और फिर यहाँ से जो है टर्न कर लेंगे।
डन करने के बाद यहाँ से हम गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर गैलरी ओपन हो गया, फेसबुक ओपन हो गया, व्हाट्सएप या मोड। तो हम गैलरी पर क्लिक करके गैलरी में सेव कर लेते हैं और यहाँ से डन कर लेते हैं। तो हम होम पेज पर आ गए। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।